Hallelujah. Hallelujah. Amen. आप सब खुश हैं? Are you all happy? Amen. Hallelujah. आज अगर आप परमेश्वर के घर में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं. Tonight, if you are in God's house, you are blessed. Amen. Amen. और जैसे हम परमेश्वर को प्रेज करते हुए नए साल में प्रवेश करेंगे, And as we enter the new year, praising God, जय आपका हिस्सा है. victory is your portion. Amen. Amen. एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा फेवर जो आपने आज तक नहीं देखा, वो आप देखने वाले हो यीशु के नाम में. A great grace and a great favor that you have never seen before, you are about to see in the name of Jesus. Amen. लास्ट साल में परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया था, The word that the Lord gave us last year, एक्सपेंशन और ग्रोथ का, the word of expansion and growth. वो आप देख सकते हो यहाँ पे. You can see it here. पिछली 31st को 1500 लोग थे. Last 31st, it was 1500 people. अभी 9000 से ज्यादा लोग हैं. Right now, it's more than 9,000 people. अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी यीशु मसीह की कलीसिया स्टेडियम्स भरेगी इंडिया में. Be ready because very soon the church of Lord Jesus will fill up stadiums in India. Amen. वो बड़ी भीड़ जो किसी सेलिब्रिटी के लिए, जो किसी सुपरस्टार के लिए, जो किसी क्रिकेटर के लिए इकट्ठा नहीं हुई, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इकट्ठा हो रही है. Great masses that did not gather for any cricketer or any celebrity are gathering for the glory of our King Jesus. Amen. Amen. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप केवल यहाँ पर भीड़ नहीं हो, You're not just crowd here. आप सबसे, यद्यपि आप यहाँ पे हो हजारों की भीड़ में, मगर फिर भी आज आप परमेश्वर के साथ ऐसे साक्षात्कार कर सकते हो जैसे आप अकेले यहाँ पे हो. Even though you are here, one among the thousands that are present, but you can encounter God as if you are the only one present here. Amen. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. I'm very excited बहुत जल्दी मैं आपको वचन देने वाला हूँ 2025 में, Because जो very परमेश्वर करने वाला है. very soon. I'm about to give you the word that the Lord will perform in 2025. उसका वचन कहता है वो इंसान नहीं His कि वो word झूठ says, बोले. His word says he's not a man that he would lie. Amen. जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो परमेश्वर इस घर में कर रहा है, वो कोई इंसान नहीं कर सकता. What you are seeing here, what the Lord is doing in this house, no man can do it. अगर उसने कहा है, If he has said it, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर उसने कहा है tell your neighbor, if he has said it, तो वो पूरा भी करेगा. then he will fulfill it. बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास में डगमगाया नहीं, The Bible says Abraham did not stagger in faith क्योंकि वो जानता था because he knew कि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, that the God who has promised वो सामर्थी है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए. is well able to perform it. और हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है इस साल में, वो विश्वास योग्य होगा 2025 में उसको पूरा करने के लिए. And every promise that God is giving to us, he will be faithful in performing it in 2025. Amen. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, चर्च जो परमेश्वर करने वाला है, चर्च इज गोना बिकम द सॉल्यूशन सेंटर फॉर दिस वर्ल्ड. कलीसिया दुनिया के लिए समाधान केंद्र बनने वाली है. जिस तरीके से सरकार, जिस तरीके से लोग कलीसिया को देखते हैं, वो बदलने वाला है. प्रभु यीशु मसीह वो आदर अपने भवन के लिए लोगों के अंदर डालेगा. The way the government, the people look at the church, that is about to change because God will put honor for his people, his church. हाँ, जो वो हमारे लिए बोलते हैं दुनिया में, What they say about us in the world, प्रभु आपको उस टॉप चोटियों में रखेगा. God will put you in those highest places. और जब वहां से आप बोलोगे मैं यीशु का हूँ, And when from that place you will say, I belong to Jesus, तो दुनिया देखेगी हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है. the world will see that our God is a living God. मैं आपको बता रहा हूँ, मसीहों को अपना दर्शन बड़ा करने की जरूरत है. I'm telling you, believers need to stretch our vision.
आमीन। हमारे लिए प्रतिज्ञा है, We have परमेश्वर ने promises. कहा तू पूंछ नहीं होगा वरन तू सर होगा। God says you will not be the tail, but you will be the head. परमेश्वर ने कहा तू लेने वाला नहीं, जातियों जातियों को देने वाला होगा। God says you will not be a borrower, but you will lend to nations. Amen. If you have the audacity to believe for it, God has the ability to perform it. अगर आप विश्वास करने की हिमाकत रखते हो तो परमेश्वर पूरा करने की ताकत रखता है। Amen. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। I'm not आप giving you, देख रहे हो जो प्रभु ने कहा, हर साल जो परमेश्वर ने हमें कहा है उसने पूरा किया है। whatever the Lord has promised us every year, He has performed it. Amen. मुझे नहीं पता अगले साल क्या होने वाला है। 31 तारीख क्रिसमस ईस्टर, पर मैं आपको बता रहा हूँ 5 गुना बढ़ोतरी आ रही है आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I do not know what's going to happen next year in Easter, Christmas, New Year, but I'm telling you, 5-fold increase, 5 times increase is about to hit your life. Amen. In अपने Jesus' name. पड़ोसी को बोलो 5-fold increase। अपने पड़ोसी को, yeah, tell your neighbor, 5 गुना बढ़ोतरी, 5 गुना बढ़ोतरी। 5 times increase. Amen. Hallelujah. It will be the year of the hand of God manifesting in your life. ये वो साल होगा जब परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, प्रबल होगा। Amen. जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं हाथ के को देखने लगा जिससे एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं। When I was thinking about it, I started to look at a hand. The hand has 5 fingers. This is the year when the hand of the Lord will be stretched towards you and your family. ये वो साल होगा जब परमेश्वर का हाथ आपके और आपके परिवार की ओर खिंचा रहेगा। Amen. और जिन लोगों की तरफ खुदा का हाथ बड़ा होता है वो होते हैं टच मी नॉट एंटिटी। And the people who have the hand of God stretched upon them, they are touch me not entities. उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। खुदा कहता है अगर कोई तुझे छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। God says if anyone touches you, they have touched the apple of my eyes. ओके, सो 1 मिनट है। तैयार हैं आप? Are you ready? नए साल में प्रवेश, हाथों को उठा दो आज। Lift up your hands wherever you are. Lifted hands are weapon in the spirit realm. उठे हुए हाथ आत्मा में हथियार हैं। Come on, come on, come on. Hallelujah. Amen. जैसे आप हाथों को उठा के इस साल में प्रवेश कर रहे हो, When you are entering into this year with your hands lifted, हर एक दुष्ट की वेदी जो आपके और आपके परिवार के विरोध में रची गई है वो खत्म होती है। every evil altar against you and your family is destroyed in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on. Woo! ये बेस्ट साल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। Be the best year in the name of Jesus. Bless, 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 bless New Year family. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Happy New Year, family. Happy New Year, family. We love you. Happy New Year. कितने लोग तैयार हैं सेलिब्रेट करने के लिए? How many of you are ready? मैं एक बात जानता हूँ, ये भविष्यवाणी आपके ऊपर कर रहा हूँ। I prophesy this over you. मुझे उन लोगों का नहीं पता जो बाहर है, I don't know about the people that मगर are आप outside. अगर इस घर में रोपे गए हो But if you are planted in this house, तो मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता then हूँ, I declare this over you. आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होगा यीशु के नाम में। Your life will be a celebration in Jesus' name. आप सेलिब्रेट करते करते अपने अनंत के घर में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। You will keep on celebrating even when you enter your eternal home. कितने लोग नाचने के लिए तैयार हैं? How many are ready? Hallelujah. To dance?
डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, मुंह खोलो, घोषणा करो, घोषणा करो। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं तू हर एक की जीभ को छू ले इस समय, तेरा सामर्थ हर एक की जीभ को छू ले इस समय। Holy Spirit, I pray your power would touch everyone's tongue right now. इनके मुंह से परमेश्वर तू बुलवा जो तू चाहता है इनके जीवन में होना। That from their mouth you will speak what you want to do in their lives. तूने यिजकियल को बोला, यिजकियल भविष्यवाणी कर सूखी हड्डियों के ऊपर। You said to Ezekiel, prophesy over the dry bones. भविष्यवाणी करो अपने हर जीवन के क्षेत्र में जो जहाँ सूखी हड्डियां हैं। Prophesy over every area of your life where there are dry bones. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में In घोषणा Jesus' करो, name. घोषणा करो। Declare. से बाबा हाथारा बाबा बा रगा बादाना मादे के डेले मेरे के दाना मामा मामा मा रगा दादा बादा दादा 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 उसका सामर्थ यहाँ पर बह रहा है यीशु के नाम में। Power is flowing in this place. रिसीव करो इस समय Receive it right now. in the name of Jesus। यीशु के नाम में। Oh, le braga dana mama mama rega dina masatana। Oh, la braga dana mama mama mama। Eh, la braga dana masaka dana barada barada barada। जब उसके लोग परमेश्वर को प्रेज करते हैं, When his people praise him, जब उसके लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, when his people glorify him, बाइबल कहती है शैतान का मुंह बंद किया जाता है। the Bible says the mouth of the devil मैं is shut. घोषणा करता हूँ शैतान का मुंह बंद किया जाता है आपके और आपके परिवार के विरोध में यीशु के नाम में। I declare that the mouth of the devil is shut against you and your family in Jesus' name. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान का, उस सांप का गंदा सर जो आपके विरोध में उठता है आज कुचला जाता है यीशु के नाम में। The head of that filthy serpent that rises against you is crushed today in Jesus' name. हालेलुया। हर एक वेदी जो आपके विरोध में बोलती है वो वेदी नाश होती है पवित्र आत्मा की आग से। Every altar that speaks against you is destroyed by the fire of the Holy Spirit. उसकी सामर्थ यहाँ पर है। His power is present here. खुदावन तुम महान परमेश्वर है, Lord God, you are great and all. खुदावन तुम महान परमेश्वर है। You are the Almighty God. Father, in the name of Jesus, I invoke the power in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में जो सामर्थ है मैं उसको इनके जीवन पर लागू करता हूँ यीशु के नाम में। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let the most high power speak for them in the name of Jesus. सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य इनकी जिंदगी के लिए बोले यीशु के नाम में। Father, I plead the blood of Jesus. पिता मैं यीशु के लहू की पुकार लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। in the name of Jesus. इस घर की कोई भी बेटी बांझ नहीं होगी यीशु के नाम में। No daughter of this house shall be barren in Jesus' name. कोई भी इस कलीसिया का मेंबर एक्सीडेंट में नहीं मरेगा यीशु के नाम में। No member of this church will die in any kind of accident in Jesus' name. प्रभु मैं घोषणा करता हूँ डिवाइन प्रोटेक्शन तेरे लोगों के ऊपर। Lord, I decree divine protection over your people. तेरे वचन भजन संहिता 91 के ऊपर हम खड़े होते हैं We परमेश्वर। stand on your word in Psalm 91, Lord. घोषणा करो, अपना मुंह खोलो, बोलो मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो मेरे और मेरे परिवार के निकट भी ना आ पाएगा यीशु के नाम में। Open your mouth and declare 1,000 will fall by my side and 10,000 by my right hand, but it will not come near me and my family in Jesus' name. बाइबल कहती है कोई भी हथियार जो तेरे विरोध में रचे गए हैं वो सफल नहीं होंगे। The Bible says no weapon shall prosper against you. मगर उसके बाद वचन एक बात कहता है। But after that the word मैं आज says आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे पहले मैं वचन में जाऊं। Before I go into the word, I want to tell you something.
If you read the Bible from cover to cover, अगर आप बाइबल को पहले से आखिरी पन्ने तक पढ़ोगे, 10% of Bible, God has manifested His sovereignty. बाइबल के 10% भाग में ही परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार किया जो किया। जिसका मतलब है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। That whatever God has said will happen. वो 10% है, ध्यान से सुनो। That is 10%. बाकी 90% आपकी पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। The rest 90% depends on your partnership. और यही मसीह लोग नहीं समझते। And this is what believers don't understand. केवल अगर उसमें लिखा है अपने आप पूरा नहीं होगा। Only because it is written, it will not happen on its own. जब तक वो इस किताब के अंदर है वो पूरा नहीं होगा अपने आप। Till the time it is in this book, it will not happen on its own. आपको उसको अपने दिल में डालना पड़ेगा और मुंह के द्वारा उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। You will have to put it in your heart and you'll have to speak it out of your mouth. मैंने लास्ट संडे भी आपको कहा था, यहोवा आपके लिए वो है जो आप कहते हो कि वो है। I said this last Sunday also. Jehovah is for you what you say He is for you. यीशु आपके लिए वो है जो आप कहते हो वो है। Jesus becomes for you what you say He is for you. दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। David says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। He says, for the Lord is my shepherd, I shall not be in want. आप आज क्या कहते हो? यहोवा कौन है आपके लिए? What do you say about the Lord today? Who is the Lord आज to you? बोलो उसे, Say to Him today, प्रभु Lord, तू मेरी रक्षा करने वाला है, You are my protector. तू मेरा उद्धार करता है, You are my तू मुझे savior. चंगा करने वाला है, You are my healer. तू मुझे छुड़ाने वाला है, You are my deliverer. तू मेरा परमेश्वर है, You are my तू God. मेरा पिता है, You are my father. तू मेरा बल है, You are my तू strength. मेरा निज भाग You are है, my own तू portion. मेरा सब कुछ है परमेश्वर। You are my all in all, Lord. मुंह खोलो और बोलो से आज, Open your mouth and say it to Him. जो आप कहते हो वो आपके लिए हो जाता है। What you say of Him, He becomes for you. बोलो आज, मुंह खोलो। Today, say it. Open your mouth. पार्टनरशिप करना सीखो परमेश्वर के साथ। Learn to partner with the Lord. पार्टनरशिप करना सीखो। परमेश्वर ढूंढ रहा है पृथ्वी में उन पार्टनर्स को The Lord is looking for those partners on the earth जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। through whom He can fulfill His will on the earth. कोई एक्सीडेंट होना उसकी इच्छा नहीं है, No accident is His कोई will. व्यक्ति कैंसर में मरना उसकी इच्छा नहीं है, It is not His will that anyone dies. मगर in उसकी cancer. इच्छा अपने आप पूरी नहीं होती। But His will does not happen on its own. उसे एक इंसान चाहिए जो उसके साथ सहमत हो सके। He needs a man who can agree with Him. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको घोषणा करनी पड़ेगी, You will have to declare. इस वचन को मुंह में डालना पड़ेगा। You will have to put this word in your mouth. यूहन्ना प्रेरित ने रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो घोड़े के ऊपर सवार है और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही। कहां से निकल रही है? मुंह से। John the apostle saw the Lord in Revelation and he saw that a two-edged sword is coming out of His mouth. To execute judgment. ताकि वो न्याय की घोषणा। Do you know you can execute judgment on demonic principalities and demonic spirits? क्या आप जानते हैं आप दुष्ट की ताकतों पर, दुष्ट की आत्माओं पर न्याय कर सकते हैं? You can shut the mouth of Satan. आप शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं। You can limit Satan in your life. आप शैतान को अपने जीवन के विरुद्ध आने से That he सीमित कर will not सकते हैं raise his ugly head against you and your family. और वो अपना भद्दा सर आपके परिवार के विरुद्ध नहीं उठा पाएगा। Jesus has given you authority. यीशु ने आपको अधिकार दिया है। His word says in Luke 10:19, behold, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. लूका 10:19 में उसका वचन कहता है, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कोई भी हानि नहीं होगी। He didn't say, I will trample snake and scorpions for you. उसने ये नहीं कहा मैं तेरे लिए सांप बिच्छू रौंदूंगा। He said, you will do it, उसने कहा तुम करोगे, but I give you my authority. इसीलिए मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूँ। But what will happen if you will not use your authority? लेकिन क्या होगा अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करोगे तो? Devil will be loose in your life. शैतान आपकी जिंदगी में खुलेआम घूमेगा।
We have to take a rightful place. हमें अपना सही स्थान लेना जरूरी है. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, If you are in the Lord Jesus Christ, तो आपके पास अधिकार है शैतान की सारी ताकत के ऊपर. then you have authority over all the power of the devil. मगर आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा. But you will have to use that authority. आपको अपना मुंह खोलकर सबसे पहली चीज आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास अधिकार है. First of all, you'll have to believe and agree that you have authority. ये अधिकार केवल पास्टर्स और प्रीचर्स के पास नहीं है. This authority is not only for pastors and ये preachers. परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के पास ये अधिकार दिया गया है. This authority has been given to every son and every daughter of God. अगर आप मसीह में हो, If you are in Christ, तो आपको अधिकार दिया गया है शैतान की हर एक गंदी ताकत के ऊपर. then you have been given authority over every wicked power of the enemy. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश ने आज तक ईसाई धर्म देखा है. I'm telling you, our country has only seen the religion of Christianity till date. हमारे देश ने एक ग्लोरियस तेजो में कलीसिया नहीं देखी, मगर परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके तेज से चमकने वाले हैं. वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके अधिकार से भरे हुए हैं. वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु के नाम में. Our country is yet to see a glorious church. The Lord is raising such believers who are filled with His glory, filled with His victory, and will shake the nations for His name. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you, परमेश्वर के पास केवल एक जगह है आपके लिए, God has only one place for you, और वो जगह है and that at the is top. at the top. At the top. सबसे ऊंची जगह पे, At the top. सबसे ऊंचाई पे. हालेलुया. ये देश यीशु की महिमा को देखेगा. This nation will witness the glory of Jesus. हर एक पॉलिटिकल पार्टी यीशु मसीह की महिमा को देखेगी. Every political party would see the glory of Jesus. उसकी कलीसिया की बढ़ती का कोई अंत नहीं है. उसके राज्य की बढ़ती का कोई अंत नहीं है यीशु के नाम में. There is no end to the growth of His church. There is no end to the growth of His kingdom. Amen. हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हमें ईसाईयत को नहीं बढ़ाना. We are not preaching the religion of Christianity. We don't have to expand the religion of Christianity. नहीं, हम उसके राज्य के प्रतिनिधि हैं. We are the representative of His kingdom. We are the ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के राजदूत हैं. हम स्वर्ग के राजदूत हैं. We are the ambassadors of heaven. हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ. Lift up your hands. मैं ये घोषणा करता हूं कि ये हाथ डिलीवरर के, छुड़ाने वालों के हाथ हैं, छुटकारा देने वालों के हाथ हैं यीशु के नाम में. I decree these are the hands of deliverers of those who set free in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं ये हाथ चंगा करने वाले के हाथ हैं यीशु के नाम में. I declare these are the hands of healers in Jesus' name. हालेलुया. सबसे पहली चीज, इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए एक जयवंत मसीह की तरह जीने के लिए, सबसे पहली चीज, The first thing you need to live as a victorious believer. आप बैठ सकते हैं. You can be seated. बस किसी के ऊपर मत बैठना. हालेलुया. हालेलुया. जब यीशु घर में होता है तो ऐसा ही होता है.
When Jesus is in the house, this is what happens. हालेलुया। जहां जगह मिले बैठ जाइए। You can sit wherever you find a place. हालेलुया। अब ध्यान से आज का वचन सुनिएगा। Hear today's word intently. मैंने आपको क्या कहा था? केवल सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं हम। I told you, not just come to celebrate. We have also come to dedicate our lives. हम अपने जीवन को उसको ये नया समर्पित साल करने आए हैं. हम प्रभु यीशु मसीह को डेडिकेट करते हैं। We will dedicate this new year to the Lord Jesus. हालेलुया। Amen. So पहली चीज जब प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की आत्मा से उसका बपतिस्मा हुआ, तो पहली चीज जो पिता ने उससे कही, क्या कहा? यू आर माई नहीं, यू आर माई सन नहीं कहा, यू आर माई बिलवेड सन। The first thing that the Father told Jesus when he was baptized with the Holy Spirit is, तू मेरा प्रिय पुत्र है. Amen. That's what it's very important for you to understand this. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि आप केवल पुत्र नहीं, that you are not just a son, आप beloved सबसे प्रिय पुत्र हैं। you are the beloved, the most cheered, the most beloved son. सबसे पहला आपको ये जानना है कि आप अनकंडीशनली प्यार किए गए हैं परमेश्वर पिता से। The first thing you need to know is that the Father loves you unconditionally. Amen. मगर जब पिता ने ये बोल दिया, उसके बाद यीशु मसीह गया, and he was confronted by the devil. But after the Father said this, Jesus went और उसने शैतान का सामना किया. आप जानते हैं जब परमेश्वर आपको एक वर्ड देगा, हमेशा शैतान उस वचन की वजह से लड़ने आपके पास आएगा। You know, whenever God will give you a word, the devil will come to fight you because of that word. परमेश्वर ने जब आदम और ईव को वर्ड दिया, उसके बाद वो आया उस वचन को तोड़ मरोड़ के। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जब वचन दिया, तो उसके लिए लड़ने उस वचन, वो हमेशा whenever God speaks to you, he will come to bring doubt in your heart. After God gave the word to Adam and Eve, the devil came to twist that word and test them. And similarly, when the Father gave the word to Jesus, the devil came to test that word. आप सबको साफ सुनाई दे रही है मेरी आवाज? You all can hear me? जब मैं इस साल के लिए प्रार्थना कर रहा था, When I was praying for this मैं year, प्रभु से प्रॉमिस वर्ड मांग रहा था इस साल का, I was asking the Lord for a promised word for this year. तो प्रभु ने जो मुझे वचन दिया, जो ये साल है, दिस इज द ईयर हमारे लिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, हमारे लिए, अगर आप इस घर में बोए गए हैं, ये हमारे लिए है। दिस इज द ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेस एंड ग्रेट पावर। If you are planted in this house, the word that the Lord has given for us is महान अनुग्रह और महान सामर्थ्य का साल. Say great grace महान अनुग्रह and great power. और महान सामर्थ्य का. Oh hallelujah. ये ऐसा भयंकर डायनामाइट कॉम्बिनेशन है। This is a deadly dynamite combination. Amen. जब महान अनुग्रह और महान सामर्थ्य मिल जाता है, When great grace meets great power, तो एक माइटी एक्सप्लोजन होता है। a mighty explosion takes place. Amen. और जब वो महान अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपको उन चोटियों में बिठाएगा जहां आप अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकते थे। And when great grace works in your life, the Lord will set you up on such high peaks, high mountains where you could not have gone on your own. So expect करो इस साल। So expect this year. Expect नए दरवाजे खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। Expect new doors are about to open in Jesus' name. Amen. Amen. Acts 4:33, I'll read this. प्रेरितों के काम 4 उसका 33. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of Lord Jesus, and great grace was upon them all. प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. बड़ा सामर्थ, Great power,
बड़ा अनुग्रह। great grace. आमेन। Amen. इस साल आप ये बड़ा सामर्थ और बड़ा अनुग्रह चखने वाले हो यीशु के नाम में। This year you are going to taste this great power and great grace of God on your life. आमेन। मगर इसके पीछे एक उद्देश्य है। But behind this there is a और purpose. उद्देश्य क्या है? What is that purpose? कि हम उसके जी उठने का, उसके पुनरुत्थान की गवाही देंगे इस साल। मैं बिलीव करता हूँ इतनी सारी आत्माएं इस साल हम बचाएंगे यीशु के नाम में। That we will be witnesses of His power, His resurrection, and I believe we are going to save many souls this year. अभी सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है? उन्होंने यीशु मसीह की कहानी नहीं बताई। The best thing about this is they did not tell the story of Jesus. They are not giving a witness of a story character, वो एक कहानी के पात्र के बारे में नहीं बता रहे, of a historical एक Jesus. ऐतिहासिक यीशु के बारे में नहीं। They are witnessing about the resurrection of Lord Jesus Christ of Nazareth. वो गवाही दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होने यानी अब जब आप प्रचार करोगे तो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट होगी और ऐसी गवाहियां आप देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखी। की। That means when you will witness about Him now, you will see great power and you will see testimonies that like you have never seen before. Amen. मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर डिलीवरर्स बैठे हैं। I believe deliverers are sitting here in this place. आप मानते हो? अब हाथ दिखाओ मुझे अगर आप कहते हो आप छुड़ाने वाले हो। Show me your hand if you believe you are a deliverer. Amen. Say I am a deliverer. कहें मैं छुटकारा देने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है God has anointed me कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं that I preach the gospel और जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनको मैं प्रचार करूं। and deliver those who are in bondage. Amen. हालेलुया। और जो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पहले संडे को बताऊंगा। And I'll give you the prophetic instruction on first Sunday. मगर आज एक स्पेसिफिक वर्ड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस साल के लिए। But today there is a specific word that I want to give you for this और year. मैं चाहता हूँ ये वचन आप अपने सामने रखना पूरे साल, And I want you to keep this word in front of you the entire year. क्योंकि ये हम सब के लिए ये वचन है। Because this word is for all of us. Amen. Amen. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमें उस कमिटमेंट में बनाए रखेगा। I believe this word will sustain us in that commitment. हमें पानी की तरह नहीं जीना है। We don't have to live like water. आप पानी को जब उड़ेलते हो कहीं पे When you pour water somewhere, तो वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वो उधर ढलता जाता है। it goes towards the path of least resistance. नहीं, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू, यू विल हैपन टू लाइफ। जिंदगी अपने आप नहीं होगी पर आप उसको नियंत्रण में रखेंगे अपने। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Life will not happen to you, but God has given you authority over your life. आपको जय में चलने के लिए बुलाया गया है। You are called to live in victory. आमेन। सो जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ जो इस पूरे साल है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, The word that I'm giving you today, which is for you and me, for all of us, is from 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय से। and the word is a soldier, an athlete and a farmer. और वो वचन है एक सैनिक, एक खिलाड़ी और एक फार्मर, एक किसान। ओके हाँ, फिर से मेरे पीछे बोलो। A soldier, an athlete, a farmer. एक सैनिक, एक खिलाड़ी और एक किसान। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और मैं वचन से आपको दिखाता हूं कि पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को क्या बता रहे हैं। This is why God has called us, and I want to show you from the word what Paul tells his spiritual son Timothy. ओके, हम लोग चलते हैं दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय। मैं 1 से 7 में पढ़ूंगा, ध्यान धर कर सुनिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए अपने आप को। Let's go to 2 Timothy. I'll read from 2 Timothy chapter 2. I'll read from 1 to 7. You therefore, my son, इसलिए हे मेरे पुत्र, be strong in the grace that is in Christ Jesus. तू उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। Amen. यानी you have to become strong in the grace that is in Christ Jesus. तो जो अनुग्रह मसीह यीशु में है आपको उसमें बलवंत होना है। And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. और जो बातें
तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे और उन्हें भी सिखाने के योग्य कर। अब ध्यान से सुनिए। You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पहली चीज जो पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, अपने आत्मिक बेटे को, वो कह रहा है, पहली चीज, तिमोथी तू एक सैनिक की तरह, तुझे एक सोल्जर की तरह दुख उठाना है। The first thing he's telling his spiritual son is that you have to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. और ये वो दुख उठाने की बात नहीं है, बीमारी, गरीबी, ये उस दुख उठाने की बात नहीं है। ये है जब आप सुसमाचार के लिए जीते हैं तो लोग आपके लिए बुरा भला बोलेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपके अपने लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाएंगे। And this hardship is not sickness and poverty, but when you live for the gospel, when you preach the gospel, your own people will say bad things about you, they will spread rumors about you. So आपको ये समझना चाहिए कि आत्मिक जहां में आप सब लोग परमेश्वर की आर्मी में हो। So you all should know that in the spirit you all are in the army of God. Amen? Amen. बोलो मैं परमेश्वर की आर्मी में हूँ। Say I am in the army of God. आप जानते हैं आप परमेश्वर की आर्मी में हैं? Do you know you're in the Lord's army? हाँ, यही फर्क है हमें। आप केवल भक्त नहीं हो, You're not just a devotee. आप उसकी आर्मी में सैनिक हो। You are a soldier in his army. Amen? No one engaged in warfare entangles himself with the affair of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Amen? अगर हम मसीह के हैं If we belong to Jesus और कोई आपके जीवन को देखता है, and someone looks at your life, हमारे जीवन में और एक व्यक्ति जो दुनिया में है अंतर होना जरूरी है। there has to be a difference in our life and the life of people who are in the world. अगर आप वही सुनते हैं जो दुनिया के लोग सुनते हैं, वही देखते हैं जो दुनिया के लोग देखते हैं, वैसे ही गालियां देते हैं, वैसे ही जोक मारते हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है। If you hear like the people of the world, if you speak like the people of the world, if you use cuss words, say things like them, then there is a problem. हम अलग किए हुए लोग हैं। We are people who are set apart. बोलो मैं अलग किया हुआ हूँ। Say I am set apart. पवित्र का मतलब यही है, अलग किया हुआ। This is what holy means. It means to be set apart. हम उसके निज प्रजा हैं, हम उसकी पवित्र प्रजा हैं। We are his own people, his holy people. Amen? यानी हम ये नहीं कह सकते मैं यीशु मसीह को मानता हूँ केवल, मगर भैया जीऊंगा तो मैं अपनी जैसे मन करेगा। नहीं, एक सोल्जर जो होता है, एक आर्मी में सैनिक जो होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। So we can't say yes I believe in Jesus but I live my life the way I want. A soldier cannot do that. आप एक सोल्जर हो You are a soldier. और इस बहुत जरूरी है कि हम जाने इस बात को कि हम कैसे जिएं। And it is very important that we know how we should live. Amen? Amen. यहाँ पे Paul uses 3 vivid metaphors इस पूरे पैसेज में। Paul यहाँ पर 3 चित्रों का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। Soldier, सैनिक, an athlete, खिलाड़ी and a farmer. और एक किसान। And he does this to illustrate the key aspects of a Christian life. और मसीह जीवन की जो मुख्य बातें हैं उसको दर्शाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को नहीं जानते तो कभी एक मैच्योर बिलीवर की तरह नहीं जियोगे। If you do not understand these 3 things, you will never live like a mature believer. आप एक बच्चे की तरह जियोगे परमेश्वर के राज्य में। You will live like a child in the kingdom of God. और जो बच्चा होता है वो कभी अधिकार में नहीं जी सकता। And a child can never live in authority. कितने लोग बढ़ना चाहते हैं आत्मिक रीति से? How many people want to grow in their spiritual life? Amen? ग्रोथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है। कई लोग आके बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। ग्रोथ प्रार्थना से ही नहीं आती है। Growth is not in the hands of God. मतलब दूसरे की प्रार्थना से। Some people come and say, pray for me that I would grow. Growth does not come. Growth is not imparted. I cannot impart spiritual growth to you. आत्मिक बढ़ोतरी हाथ रखकर या प्रार्थना करके नहीं दी जा सकती। कोई आता है किसी पास्टर के पास, पास्टर जी मेरा बेटा 2 साल का है, हाथ रख दो कि 8 साल का हो जाए। Does someone come to a pastor and say my son is 2 years old, lay hand that he would become 8 years old? नहीं, ग्रोथ में आपको परमेश्वर के साथ पर्सनली पार्टनर करना पड़ेगा। No, you need to personally partner with God for your growth. और ये मेरी प्रार्थना है आज And this is my prayer today.
कि जितने गुनगुने मसीह आज आए हैं धधकती हुई आग बनकर वापस जाएं यीशु के नाम में। That all the lukewarm believers who have come today will go back as a fiery furnace in Jesus. आपको आज एक कमिटमेंट करना होगा, You have to make a आपको एक commitment. चीज ठाननी होगी आज You will have to decide it कि मैं today ऐसे नहीं जी सकता पूरी जिंदगी। that I cannot live like this all my life. नहीं, No, मुझे बढ़ना है। I have to grow. मैं आपको बता रहा हूँ एक जीवन प्रभु ने आपको दिया है। I'm telling you, God has given you one life. जो समय बीत गया वो रिवाइंड नहीं हो सकता, आप वापस नहीं पा सकते उस समय को। The time that is past, you cannot rewind it. You cannot bring it back. कई लोग रोते रहते हैं, हाय मेरे, मैं काश ऐसा करता, काश वैसा करता, और सोचते हुए आज भी क्या करते हैं, आज को भी खराब कर देते हैं पुराना सोचते सोचते। Many people keep wondering, I wish I would have done that, I wish I could have done that, and they waste their today thinking about the past. और जो आज करना चाहिए वो नहीं करते, फिर कल रोएंगे कि आज काश मैं वो कर देता। And what they were supposed to do today, they do not do, so that tomorrow they will cry that I wish I did that yesterday. No more regrets। और कोई पछतावा जो हो नहीं। गया वो हो गया, मगर अब जो मैं जीवन जीऊंगा वो एक यीशु मसीह को महिमा देने वाला जीवन होगा। What is done, but the life that I live now, it will glorify my King Jesus. एक डिसीजन लो आज, एक कमिटमेंट करो, 2025 मेरा बिल्कुल अलग, मैं एक अलग फेज में जाऊंगा, एक सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के साथ में चलूंगा। Take this decision today, make this commitment that I will walk seriously with the Lord. आमेन। एक सोल्जर की तरह। Like a soldier. आप जानते हैं एक जो सोल्जर होता है उसके पास हथियार होते हैं। इससे पहले मैं इस पूरे को पढ़ लेता हूं और फिर हम लोग वापस आएंगे। Let me read the whole thing and we'll come back. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned until he competes according to the rules. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। कितने लोग मुकुट पाना चाहते हैं इस जगह में? How many of you want a crown in this place? Amen. The hard working farmer, आप देख रहे हैं पौलुस 3 चीजें बोल रहा है लगातार। सोल्जर, a guy who is an athlete and a farmer. जो किसान परिश्रम करता है। आप देखें पौलुस 3 बातों की बात कर रहे हैं, एक सैनिक की, एक खिलाड़ी या एक कुश्ती लड़ने वाले की, और एक किसान की जो और परिश्रम ये करता है। तीनों चीजें आपके मसीह जीवन के 3 एस्पेक्ट्स की बात करता है। And all these 3 things talk about 3 aspects of your believer's life, your Christian life. Amen. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। Consider what I say and may the Lord give you understanding in all things. जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सबसे पहली चीज ध्यान सुनो। The first thing you hear, आप इस बात को मानो या ना मानो, whether you believe or agree or not, आप एक लड़ाई लड़ने के लिए बुलाए गए हो। you are called to fight a fight, to win. अगर नहीं लड़ोगे, If you will not fight, मुक्के और लात पड़ते रहेंगे। you will keep on getting punches and kicks. या तो लड़ना सीख जाओगे Either learn to fight या तो जिंदगी भर मार खाते रहोगे। or you will keep on getting क्योंकि beaten जो all your आपका life. दुश्मन है उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। Because your enemy knows no mercy. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand? जो सेना में सैनिक होता है वो जानता है दूसरा बंदा कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला उसे। A soldier in an army knows that my enemy will show no mercy. शैतान के अंदर कोई दया नहीं है। The devil has no mercy. अगर आप नहीं सीखे लड़ना If you do not learn how to fight, तो वो मारता रहेगा आपको। then he'll keep on hitting you. कि विचारों में मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे, वो क्या हो रहा है? वो मार रहा है आपको, वो मार रहा है। Oh, I have depression, I have suicidal thoughts. What is it? He's hitting you. बीमारियां, अलग अलग पाप की आदतें, वो क्या हो रहा है? वो Sinful मार रहा है। habits. He is giving you blows after blows. वो आपको मुक्के पे मुक्के मार रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो लड़ना सीखना है हमें। Tell your neighbor we have to learn to fight. सबसे पहली चीज पौलुस तिमोथी को बोलता है, तू एक सोल्जर है, तू एक सैनिक है, और सैनिक का पहली चीज क्या होती है? वो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। The first thing Paul tells Timothy is you're a soldier and a soldier is prepared for battle. The Bible tells us, God says, I will teach your fingers how to fight. परमेश्वर कहता है मैं तेरी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा। Amen. परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपकी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाएगा यीशु के नाम में। I declare that the Lord will teach your fingers to wage war. Amen. So पहली चीज, कई लोग बोलते हैं अजय हम नहीं मानते जी, मत मानो। Some people say, oh, we don't believe this. Don't. बाइबल कहती है हम एक लड़ाई के अंदर हैं। The Bible says we are in the middle of a battle. बाइबल कहती है
हमें एक लड़ाई लड़नी है। The Bible says we have to fight a battle. पहला टिमोथी 6:12, 1 Timothy 6:12, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। There is no escape from fighting the fight of faith. विश्वास की कुश्ती लड़ने से कोई एस्केप नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। आप जानते हैं, कई लोग इस बात को नहीं जानते, जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, व्यभिचारियों से पहले, मूर्ति पूजकों से पहले, टोना तांत्रिक करने से नंबर 1 लोग जो परमेश्वर का वचन कहता है पाप है, वो है डरपोक, नरक की झील में डाल जाएंगे। पहला, डरपोकों की कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में। The book of Revelation tells us that before those who were idolaters, who were fornicators, those who were cowards, they were thrown into the lake of fire. यहाँ पे कोई डरपोक नहीं है। There is no coward here. यहूदा के गोत्र का वो शेर आपके अंदर रहता है। The lion of the tribe of Judah lives inside of you. उसने आपको अपना हथियार दिया है। He has given you his weapon. आमीन। ये साल 2025 वो साल होगा जिसमें हम लड़ना सीखेंगे एक नए लेवल में, और गोलायत गिराए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। This year 2025 is the year we will learn to battle in another level, and many Goliaths will be slain this year. आमीन। कई मसीह लोग आज भी अपने आप को विक्टिम की तरह देखते हैं, हाय मैं बेचारा हूँ। You are not a victim, you are a soldier of Lord Jesus Christ of Nazareth. Many believers look at themselves like a victim. आप बेचारे नहीं हो, आप प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? Why does this happen to me? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो गया This happened to you क्योंकि एक दुश्मन है because there is an enemy और उसके पास कोई दया नहीं है। and he knows no mercy. वो आपके ऊपर दया नहीं करेगा, आपके बच्चों के ऊपर दया नहीं He करेगा। will not show mercy to you or to your children. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। I'm telling you, we have to understand. ये समय है हम क्यूट क्रिश्चियनिटी से बाहर आ जाएं। It's time we come out of cute Christianity. लड़ना सीखना पड़ेगा। We will have to learn to fight. सुन रहे हो मेरी आवाज को? Do you hear? लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. कोई और ऑप्शन नहीं है, There is no other क्योंकि option लड़ाई चल रही है। because there is a battle going on. आप जानते हैं कितने ऐसे देश हैं आज You know, there are जहाँ पे, many- जैसे इजराइल है, क्योंकि वहां पे लड़ाई चलती रहती है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, हर किसी को सेना में भर्ती होना पड़ता है। A nation like Israel, there's constant battle happening, so everybody has to be trained and everybody has to join the army. कोई जवान बंदा नहीं बोल सकता नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जी लड़ने का, मुझे तो लड़ाई पसंद नहीं है जी। No youth can say, I don't feel like fighting, I don't like to fight. वो कहते हैं इस देश में रहना है और इस देश में लड़ाई हो रही है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, आर्मी में सेवा करनी पड़ेगी। They say if you want to live in this nation, you'll have to learn to fight and you'll have to serve in the army. मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद है, सिकनेस इज अ वॉरफेयर। I told you, बीमारी एक लड़ाई है, आई एम सॉरी, हीलिंग इज अ वॉरफेयर। चंगाई एक लड़ाई है। शैतान छोड़ के नहीं जाएगा आपके शरीर को। The devil will not leave your body. अगर आप लखनऊ हुए तो, If you were अगर आप कहें Lucknowi, हम आपसे कह रहे हैं प्लीज, oh, we are requesting you, please. वो रिक्वेस्ट की भाषा नहीं समझता। He does not understand the language of आपने हिंदी में वो request. कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आमीन। शैतान एक ही भाषा समझता है, शैतान सामर्थ की भाषा समझता है। The devil understands only one language, the language of power. मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर जानता है God कि आप knows. उसके प्रिय पुत्र हो। God knows that you are his beloved son. आपको शैतान को बताना पड़ेगा मैं उसका बेटा हूँ, You have to tell the devil that you are his son. क्योंकि जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया तो उसने क्या बोला, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। When the devil came to tempt Jesus, he said, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। और जब यीशु मसीह ने उसको हरा दिया वचन से, And when Jesus defeated him with the word, उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं प्रकट होती थी, एक ने भी नहीं कहा इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा यू आर द सन ऑफ गॉड। then whenever demons manifested before Jesus, none of them said, if अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि दुष्ट आत्मा कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। दुष्ट आत्माएं कहती थी जीसस वी नो, पॉल वी नो। जब ऐसा जीवन जियोगे, नरक भी जानेगा आप कौन हो। The demons used to say, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं। When you live a life like that, even the hell knows you. आमीन। फिर से मैं बोलूंगा, लड़ना सीखना पड़ेगा। You will have to learn to fight. आपके अंदर
वो वॉयलेंट फेथ को आपको डेवलप करना पड़ेगा। You will- रोना नहीं। कई मसीह क्या करते हैं, आज रोते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाय हमारे साथ क्यों हो गया, हाय मैं व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता हूं। नहीं नहीं नहीं, उस समय अपना दरवाजा बंद करो, अपना मुंह खोलो और जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करो। You will have to learn to fight. Many people start crying and start posting statuses on social media. No, that is the time you shut your door and start speaking and use the authority that Jesus has given to you. कितने मसीह लोग हैं जो सिंपैथी ढूंढते हैं। Many believers look for sympathy in moments like that. मैं बीमार हुआ, कोई मुझे देखने नहीं आया। Oh, I was sick, nobody came to see me. क्यों? कोई देखने आएगा तो चंगे हो जाओगे। If somebody came to see you, will you become well? सिंपैथी मत ढूंढो, Don't look for sympathy. वचन को ढूंढो, Look for the word. अधिकार में बढ़ो, Grow in authority. एक सैनिक की तरह बढ़ो। Like an